हेलो स्टूडेंट्स, मैं नरेंद्र पाटीदार आप सभी का एक बार फिर आधारशिला कोचिंग क्लासेस में स्वागत करता हूं। अभी तक हम 7 चैप्टर के बेसिक पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने डिस्टेंस फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला और एरियाज ऑफ ट्राइंगल के बारे में जानकारी ली है। आज हम पहले चैप्टर की पहली एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 7 की पहली एक्सरसाइज 7.1 को पढ़ेंगे, जिसमें हमें डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको कुछ कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, तो मैं इनको नाम दे दूंगा x1 y1 x2 y2। आपने डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ा था, हमने समझा भी था कि डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला आपका था रूट ऑफ x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। यही था। x2 कितना है 4, x1 कितना है 2, इसका होल स्क्वायर कर देते हैं रूट के अंदर, प्लस y2 कितना है, y2 है 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका 4 माइनस 2 का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो ये वैल्यू हमें गिवन मिलेगी 2 2 जा 4 प्लस माइनस 2 का स्क्वायर है 4 यानी कि रूट 8, जिसे हम लिख सकते हैं 2 रूट 2। आया समझ में? तो 2 रूट 2 यूनिट, क्योंकि डिस्टेंस की आपको जब तक यहाँ पर यूनिट नहीं लिखी हो तो हम यूनिट लिखकर उसको सॉल्व करेंगे। तो ये वाला क्वेश्चन जिस तरह से मैंने सोल्व किया है, इसी प्रकार से आप सेकंड वाला क्वेश्चन सोल्व करेंगे। अगर नहीं आता है तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिख के मुझे भेज सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स 0 0 एंड 36 15। कैन यू नाउ फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू टाउन्स A एंड B। ये A और B जो है, ये आपको चैप्टर नंबर 7 की एक्सरसाइज 7.1 से पहले एक सेक्शन दिया है 7.2 करके बुक में एनसीईआरटी की। वहां पर आपको ये डिस्टेंस देखने को मिल जाएगी, जिसमें ये 36 आपकी x एक्सिस की डिस्टेंस है और ये 15 आपकी y एक्सिस की डिस्टेंस है। तो इस तरह का कुछ आपको वहां पर पिक्चर्स दिखेगा, तो आप ये वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ये वाली जो डिस्टेंस आपको मिलेगी ये रहेगी 36 की यहां से यहां तक, और ये वाली जो डिस्टेंस रहेगी ये रहेगी आपकी 15। तो पहले तो हम क्या करते हैं, पहले तो डिस्टेंस फॉर्मूले से ये निकालते हैं डिस्टेंस। तो यहां पर लगा रहा हूं मैं डिस्टेंस फॉर्मूला जो कि होता है रूट ऑफ x2 माइनस x1। तो ये है हमारा x2, ये है x1, ये y1, ये y2। तो x2 माइनस x1 मतलब 36 माइनस 0। अब देखो, मैंने एक चीज आपको नोट में लिखी थी कि जब पॉइंट ओरिजिन पर हो, कहां पर हो, ओरिजिन पर हो, तो हमें एक चीज मिलती है x2 का स्क्वायर प्लस y2 का स्क्वायर। तो x2 कितना है 36 का होल स्क्वायर प्लस 15 का होल स्क्वायर। इसको सोल्व करते हैं। 36 का होल स्क्वायर कितना होगा, तो देखो 36 35 तो 1225 यानी 1296 1296 के करीब होगा। हम मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 6 6 3 18 21 3 3 18 कैरी 1 3 3 9 1 1 10 6 9 2 1 एक्यूरेट 1296 यानी 1296। इसका क्या होगा, स्क्वायर होगा, प्लस 15 का होता है 225। दोनों को ऐड करते हैं। 6 प्लस 5 11 कैरी गया 1, 10 प्लस 2 12 का 2 कैरी गया 1, 2 प्लस 2 4 और 1 5, और यहाँ पर लिखा मैंने 1। अब ये भी किसी का न किसी का स्क्वायर तो होता है। अच्छा, बताइए आप किसका स्क्वायर हो सकता है ये। तो देखो, समझने की बात है। 1600 40 का होगा। उससे पहले अपन आते हैं, तो 1600 से पहले कौन होना चाहिए, यानी कि 40 के पहले 39 होता है। तो ये क्या 39 का स्क्वायर है, 9 9 81 का 1 कैरी 8, 3 9 27 और 8 आपका हो जाएगा 35, 3 9 27 कैरी गया 2, 3 3 9 2 11। चेक करते 1 2 5 1। ओके, तो ये 39 का स्क्वायर है। किसका स्क्वायर है 39 का। तो हम इसको यहाँ लिख देंगे 39 यूनिट। आया समझ में? अब यही चीज
अगर हम यहाँ पर सोल्व करेंगे तब भी वही आएगी बेटा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर लग जाएगी पीजीटी। क्या लग जाएगी? पीजीटी। तो पीजीटी आपको पता है, पाइथागोरस थ्योरम आपने पढ़ी है। क्या होता है, आप इसको भी एक नाम दे दे तो AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा? AB के स्क्वायर का। तो AB डिस्टेंस हमारे पास आ जाएगी और ये भी क्या आएगी आपकी 39 यूनिट विद द हेल्प ऑफ पीजीटी। तो आप ये करके देखेंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। अगर आंसर नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे भेजिए। थर्ड क्वेश्चन है, डिटरमाइन इफ द पॉइंट्स 1, 5, 2, 3 एंड -2, -11 आर कोलिनियर। अब कोलिनियर का मतलब क्या होता है? तो कोलिनियर का मतलब होता है एक ही लाइन में बहुत सारे पॉइंट्स, यानी कि यहाँ पर 3 पॉइंट्स दिए तो ये एक ही लाइन में आना चाहिए। इसका मतलब ये है बेटा कि अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूं और इसमें ये 3 पॉइंट्स ले लेता हूं, बराबर नहीं है, ठीक है, 3 पॉइंट्स ले लिए मैंने, इसको नाम दिया A, ये B और ये C, A, B और C। तो आपकी जो डिस्टेंस है वो बराबर आनी चाहिए। क्या आनी चाहिए? बराबर आनी चाहिए। आया समझ में? AB के बीच की दूरी, BC के बीच की दूरी आपकी क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। आया समझ में कि नहीं आया? ये अच्छे से आपको समझ में आया होगा। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों की दूरी निकालेंगे, इन दोनों की दूरी निकालेंगे। ये अगर बराबर आती है, और हाँ सॉरी, कोलिनियर के लिए एक अलग दिया हुआ है कि यहां से अगर इसको ध्यान से देखें तो AB प्लस BC इज इक्वल टू AC होना चाहिए। AB प्लस BC इज इक्वल टू AC, यानी कि तीनों की डिस्टेंस, AB की डिस्टेंस निकालना है, BC की डिस्टेंस निकालना है और AC की डिस्टेंस निकालना है। AB और BC की डिस्टेंस को जोड़ेंगे, अगर वो AC के बराबर आ गई तो हम उसे बोलेंगे कि ये कोलिनियर पॉइंट्स है। तो निकालते हैं बच्चों AB की डिस्टेंस। तो AB की आएगी आपकी, देखो AB की डिस्टेंस क्या आएगी, रूट ऑफ ये आपका x2 माइनस x1, 2 माइनस 1 का स्क्वायर 1 स्क्वायर प्लस 3 माइनस 5 यानी -2 का होल स्क्वायर। तो ये डिस्टेंस आपको मिलेगी कितनी, देख लें आप, 1 का स्क्वायर 1, -2 का स्क्वायर कितना 4, यानी कि आपका आ गया √5। ये तो आ गई डिस्टेंस किसकी, AB की। ठीक है, अब BC की फाइंड करते हैं। तो BC की क्या होगी, देखो -2 -2 यानी -4 का स्क्वायर, तो -4 का स्क्वायर कितना, वो निकाल लेंगे हम, प्लस -11 -3 यानी -14, -14 का स्क्वायर, देखो -4 का स्क्वायर 4 का यानी 16 प्लस 14 का स्क्वायर कितना होता है, तो ये होता है आपका 196। ठीक है, ये रूट कर दिया मैंने, दोनों को ऐड करेंगे, 6 6 12 का 2 कैरी गया 1, 10 1 11 का 1 कैरी गया 1 2, तो 2 1 2 यानी 212। ठीक है, अब बात करेंगे AC की। तो AC निकालना है, रूट ऑफ AC यानी कि इसमें से ये माइनस होगा। ठीक है, तो ये आपका जो पॉइंट है, ये पहला पॉइंट हो गया, ये दूसरा पॉइंट हो गया, तो इसमें से ये माइनस होगा, 1 माइनस ऑफ -2 यानी कि आपका हो गया 3 का स्क्वायर प्लस 5 माइनस ऑफ -11 यानी 16, तो 16 का स्क्वायर। तो ये आपका आ जाएगा कितना, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 16 का स्क्वायर आपका होता है 256। ठीक है, ये जोड़ दो, कितना मिलेगा, 9 प्लस 6 15 का 5 कैरी गया 1 6 और 2 265। अब देखें, अगर मैं √5 इसमें जोड़ देता हूं, किसमें, इसमें जोड़ देते हैं, अगर √5 मैं इसमें जोड़ूंगा तो ये नहीं मिलेगा, यानी कि ये कोलिनियर पॉइंट्स नहीं है। आया समझ में सभी को? अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की। चेक वेदर 5 - 2 6 4 एंड 7 - 2 आर द वर्टाइसेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। यानी कि ये जो 3 पॉइंट्स दिए हैं या 3 कोऑर्डिनेट्स दिए हैं, ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल्स के पॉइंट्स है। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल्स की प्रॉपर्टी होती है
कि उनकी दो साइड्स इक्वल हो। तो हम क्या करेंगे, इन्हीं भी दो मेजरमेंट का मेजरमेंट निकाल लेते हैं। अगर उनकी डिस्टेंस इक्वल आती है तो हम बोल सकते हैं कि आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो सबसे पहले हम AB लेंगे, AB। अब इसमें डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे, सभी को पता है डिस्टेंस फॉर्मूला x2 माइनस x1। तो x2 आपका 6 माइनस 5 का होल स्क्वायर, y2 4 माइनस ऑफ -2 का होल स्क्वायर। देखो ये हो गया आपका AB। सोल्व करते हैं इसको आगे। 6 माइनस 5 1, 1 का स्क्वायर 1 होता है, सभी को पता है। प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2 प्लस 4 6, 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, सभी को पता है। तो ये आ गया आपका √36 स्क्वायर यूनिट, सॉरी 37, 36 प्लस 1 37। अब आपकी बात करेंगे BC की। तो BC का डिस्टेंस निकालते हैं, तो क्या हो जाएगा 7 माइनस 6, 7 माइनस 6 यानी कि x2 माइनस x1। फिर आगे की बात करेंगे -2 ऑफ -4, -2 ऑफ -4 का होल स्क्वायर। अब इसको आगे सोल्व करते हैं, तो रूट ऑफ, देखो 7 माइनस 6 1, 1 का स्क्वायर 1 होता है, सभी को पता है। -2 और -4 मिलकर हो जाएंगे माइनस का 6, -6 का जब स्क्वायर करेंगे तो वो भी कितना आएगा 36, सभी को पता है। ये हो गया 37 स्क्वायर यूनिट। अब देखो मैं इसके आगे सोल्व नहीं करूंगा, क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है, दो साइड्स इक्वल। और हमने यहाँ पर AB और BC इक्वल बता दी। तो यहाँ पर लिखेंगे हम इन बोथ केसेस distance is same, so we can say that these are the coordinates of an isosceles triangle। आया सभी को समझ में? अच्छे से आ गया समझ में। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की। देखो ये क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पर नहीं लिखा है क्योंकि क्वेश्चन बहुत बड़ा है, पर मैं आपको वैसे ही समझा देता हूँ कि इसमें कहा क्या है। एक क्लासरूम है जिसमें 4 फ्रेंड्स हैं जो अलग अलग पॉइंट्स पर बैठे हैं, ABCD। अब क्या होता है कि चंपा और चमेली क्लास में इंटर करते हैं। तो चंपा चमेली से कहती है कि यह स्क्वायर है, ठीक है, ये क्या है स्क्वायर है। पर जो चमेली है वो क्या कर देती है, मना कर देती है, नहीं ये स्क्वायर नहीं है। अब हमें बताना है कि इन दोनों में से सही कौन है, चंपा है या चमेली है। और हमें ये भी बताना है कि ये स्क्वायर है तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, सॉरी इसकी डिस्टेंस क्या होगी, ठीक है। तो हम चेक करते हैं कि ये स्क्वायर है क्या। तो स्क्वायर के लिए देखो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ इसकी प्रॉपर्टी। चारों साइड्स इक्वल होती है, साथ में हम डायगोनल को भी इक्वल बताएंगे। क्यों? क्योंकि जब तक डायगोनल इक्वल नहीं होगी तब तक हम उसको स्क्वायर डिफाइन नहीं कर सकते, ठीक है। तो आइए स्टूडेंट देखते हैं। सबसे पहले हम AB की डिस्टेंस निकालते हैं। AB की डिस्टेंस, तो ये रहा AB पर पॉइंट देखो सबसे पहले पॉइंट कौन सा है 4 3 है ना। तो ये 3 हमारा और ये 4, तो इसको हम लिखेंगे 3 4, क्योंकि जो x एक्सिस है उस पर 3 है, y एक्सिस पर 4 है। फिर हम B की लिख लेते हैं। तो B का पॉइंट हमारा कितना है, देखो 6 और 7, तो ये हो जाएगा 6,7। C पर कितना है आपका, तो C पर आपको दिख रहा है देखो यहाँ पर 9 और 4, तो ये हो जाएगा 9 4 और ये हो जाएगा 6 1 D पर, ठीक है। मैंने इसलिए लिख लिया ताकि यहाँ पर आपको समझने में आसानी हो, ठीक। सबसे पहले हम करेंगे x2 माइनस x1, तो 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 7 माइनस 4 का होल स्क्वायर। रूट के अंदर देखो 6 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 7 माइनस 4 3 का स्क्वायर 9, दोनों मिलकर होगा 18। और 18 को हम क्या लिख सकते हैं 3√2, सभी को पता है 3√2 स्क्वायर यूनिट, सॉरी स्क्वायर यूनिट नहीं आएगा, यूनिट आएगा, क्योंकि डिस्टेंस यूनिट्स में रहती है, ठीक है। ऊपर वाले में भी सही कर दिया मैंने। अब बात करेंगे हम यहाँ पर किसकी, BC की मेजरमेंट ले लेते हैं। तो 9 माइनस 6 का होल स्क्वायर
प्लस 4 माइनस 7 का होल स्क्वायर। देखो 9 माइनस 6 3 का स्क्वायर कितना 9, 4 माइनस 7 माइनस 3 का स्क्वायर कितना 9, ये हो गया आपका 18। इसको भी क्या लिखेंगे, आया समझ में। अब बात करें हम CD की, CD देख लो कहाँ है, ये रहा। तो क्या होगा 6 माइनस 9 1 माइनस 4। तो यहां पर क्या होगा 6 माइनस 9 मतलब माइनस 3 का स्क्वायर मतलब 9, 1 माइनस 4 मतलब माइनस 3 का स्क्वायर 9, ये भी कितना 18, तो ये भी आ जाएगा 3√2 यूनिट। ठीक है। अब बात करें हम AD की, ये DA बोल सकते हैं, तो DA लेंगे बेटा, है ना, ये इसके साथ। तो यहां लेंगे 3 माइनस 6 4 माइनस 1, कितना होगा ये बताओ। देखो 3 माइनस 6 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 4 माइनस 1 3 का स्क्वायर 9, ये भी कितना आ गया √18। तो √18 मतलब 3√2 यूनिट। देखो साइड्स तो इक्वल आ गई। अब बात करेंगे डायगोनल की, तो डायगोनल भी निकाल लेते हैं, ये रही। ठीक है। अब डायगोनल निकालेंगे तो पहले निकालते हैं AC कहाँ है, ये रही। तो देखो 9 माइनस 3 4 माइनस 4, देखो 9 माइनस 3 6 का स्क्वायर 36 प्लस 4 माइनस 4 0, ये हो गया √36 जो कि कितना होता है 6 यूनिट। ओके। अब बात करें हम BD की, ये डायगोनल है, तो BD, तो देखो 6 माइनस 6 0, पहले तो लिखेंगे, फिर यहां पर हो जाएगा आपका 1 माइनस 7, कितना, देखो ये भी आपका कितना हुआ, ये 0, 1 माइनस 7 कितना होता है माइनस 6 का स्क्वायर 36, तो √36 ये हो गया 6। अब आप देखें कि चारों साइड्स इक्वल आ गई और दोनों डायगोनल्स इक्वल आ गई, तो अब जाकर हम बोल सकते हैं कि ये जो फिगर है ये क्या है, स्क्वायर है। सो इफ द साइड्स are equal, sides and diagonals are equal, then these are the coordinates of a square. So चंपा इज करेक्ट। चंपा क्या हो गई, करेक्ट हो गई, क्योंकि चंपा ने बोला था स्क्वायर है। ठीक है। और डिसएग्री कौन हो गई थी, चमेली। तो बच्चों ये आपको क्वेश्चन समझ में आए, इनको जल्दी से जल्दी लिख लें और इनके लिए कम से कम लाइक जरूर कर दीजिएगा। अब हम बात करें क्वेश्चन नंबर 6 की। हमें 6 में 4 कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, हमें बताना है कि ये किस टाइप्स के कोऑर्डिनेटर हैं। ठीक है। अब कोऑर्डिनेटर के लिए हमें साइड्स पता होना चाहिए, डायगोनल्स पता होना चाहिए, तो उनकी डिस्टेंस फॉर्म कर हम पता करेंगे कि ये किस तरह का कोऑर्डिनेटर है। ठीक है। सबसे पहला है आपका -1 -2 1 0 -1 2 एंड -3 0। हम सभी को नाम दे देते हैं, ये हो गया A, ये B, ये C और ये। अब सबसे पहले क्या करेंगे, डिस्टेंस निकालेंगे। तो AB की डिस्टेंस निकाली हमने, 1 माइनस 1 का होल स्क्वायर, 0 -2 का होल स्क्वायर, देखो कितना आएगा, तो ये हो गया आपका माइनस प्लस 1 + 1 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, ये हो गया माइनस प्लस, यानी कि ये भी 2 का स्क्वायर। यहां पर आ गया आपका 4 + 4 यानी कि 8। 8 का क्या होता है बेटा,
तो होता है 2√2 यूनिट। इतना आया समझ में सभी को। बात करें हम BC की, तो BC कहाँ है, ये B और ये C। तो -1 का होल स्क्वायर, फिर 2 -0 का होल स्क्वायर। देखो -1 हो गए माइनस के 2, तो -2 का होल स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा आपका 4 + 4 √8। ये भी हो गया 2√2 यूनिट, इसी के जैसा। अब CD की बात करें तो CD आपका कितना हो जाएगा, देखते हैं। CD में -3, यहाँ है माइनस, फिर माइनस का 1 का होल स्क्वायर प्लस 0 - 2 का होल स्क्वायर। देखते हैं क्या होता है। तो ये हो गया माइनस माइनस प्लस, ठीक है। तो -3 में से अगर प्लस का 1 गया तो माइनस का 2 बचेगा, तो ये हो गया माइनस का 2 होल स्क्वायर प्लस ये भी हो गया माइनस का 2 होल स्क्वायर। 4 + 4 √8, ये भी आ गया आपका 2√2 यूनिट, ठीक है। बात करें हम किसकी, DC की, सॉरी DA की, तो -1 में से -3 गया, -1 में से माइनस का 3 अगर गया, -2 में से 0 गया। देखो ये हो गया प्लस का 3, ये हो गया माइनस का 1, ये भी आ गया आपका 2 का स्क्वायर, ये हो गया -2 का स्क्वायर। देखो बेटा 2 का स्क्वायर वही 4 यानी कि आएगा यही, ये गया आपका 2√2 यूनिट। देखो साइड्स तो चारों इक्वल आ गई है ना। अब बात करते हैं हम, अभी चारों साइड्स इक्वल आ गई, तो अभी तो हम कुछ भी नहीं बता सकते कि ये स्क्वायर है कि रोम्बस है, पर ये दो कंडीशंस रहेगी। अब आपको पता चल गया, अगर चारों साइड्स इक्वल है तो या तो ये रोम्बस हो सकता है क्योंकि उसकी भी चारों साइड्स इक्वल होती है, या फिर ये स्क्वायर हो सकता है। तो हम इसको चेक करते हैं डायगोनल के थ्रू। तो अब लेंगे हम AC की डिस्टेंस चेक करते हैं बेटा। तो A और C, -1 -1 का होल स्क्वायर प्लस यहां पर आ जाएगा आपका कितना, A और C 2 -2 का होल स्क्वायर। देखो यहां पर हो गया 0, यहां पर हो जाएगा +4, 4 का स्क्वायर कितना होता है सभी को पता है। अब रूट हटा देंगे तो 4 यूनिट आ जाएगा, ठीक है। 4 का 16 होता, 16 का रूट करते तो 4 यूनिट आता। अब बात करें हम BD की, BD देखो 1 0 है और -3 0, तो -3 में से -1 गया, इसका होल स्क्वायर प्लस 0 में से 0 गया तो कुछ भी नहीं बचेगा, तो ये लिखते ही नहीं, ठीक है। -3 और -1 मिलकर होगा माइनस का 4, ठीक है, -4 का स्क्वायर। ये हो जाएगा √16 का आप सभी को पता है कितना होता है 4 यूनिट, कितना हो जाएगा 4 यूनिट, ठीक है। अब देखो यहाँ पर आपके सामने एक चीज आई कि चारों साइड्स इक्वल है, दोनों डायगोनल्स इक्वल है। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि अगर चारों साइड्स इक्वल हो, दोनों डायगोनल इक्वल हो तो ये स्क्वायर होता है। इन्हें पहला वाला जो है ये तो आपका क्या निकला, स्क्वायर। सो AB = BC = CD = DA and AC = BD. So these are the coordinates of a square। आया समझ में। अब देखो बेटा सेकंड मैंने इसलिए लिखा है यहाँ पर ताकि आपको फर्स्ट समझ में आ जाए। अब फर्स्ट अगर समझ में आ गया है कि हमें करना क्या है तो आप सेकंड वाला भी कर सकते हो, थर्ड वाला भी कर सकते हो, ठीक है। फर्स्ट हमने ये पता कर लिया है कि हमें करना क्या है। पहले चारों साइड्स इक्वल निकालेंगे, अगर चारों साइड्स इक्वल आ जाती है
तो उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे किस पे, डायगोनल पे। अगर चारों साइड से इक्वल नहीं आती है, दो साइड से इक्वल आती है, तो हम फिर वहीं छोड़ देंगे, क्योंकि रेक्टेंगल की कंडीशन बन सकती है। या फिर उसके बाद हम क्या निकालेंगे, डायगोनल, क्योंकि रेक्टेंगल में भी क्या होता है बेटा, डायगोनल से इक्वल होती है ना। तो पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल को चेक करने के लिए भी हमें क्या निकालना पड़ेगी, डायगोनल। तो ये दो कंडीशन है, चारों साइड इक्वल आ गई तो स्क्वायर या रोम्बस, अगर दो साइड से इक्वल आ गई तो रेक्टेंगल या पैरेललोग्राम। आया समझ में? तो इसके सेकंड और थर्ड आप खुद करेंगे, मैंने फर्स्ट से आपको समझा दिया है कि करना क्या है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 की, जब तक आप इसको राइट डाउन कर लें। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की। फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस व्हिच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम 2, -5 एंड -2, 9। देखो बेटा यहाँ बोला है फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस। जब भी हमें ऐसे क्वेश्चंस आए तो आपको देखना है कि एक्सिस कौन सी दी हुई है। अगर एक्स एक्सिस का पूछा है तो आपको एक्स तो रखना पड़ेगा और साथ में वाई आपका कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0। कितना हो जाएगा, 0। तो यहाँ पर आपको बोला है एक्स एक्सिस, यानी कि आप एक पॉइंट दे दें, मैं मान लेता हूँ P, कि P कितना है आपका, P है आपका x 0। आया समझ में? अब आगे बोला है विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम 2, -5 एंड -2, 9। अब ये दो पॉइंट हो रहे हैं, तो इसको A बोल देता हूँ 2, -5, तो B हो जाएगा आपका -2, 9। इक्विडिस्टेंस का मतलब होता है बराबर दूरी पर, ठीक है। तो हम इन दोनों की दूरी निकालेंगे, फिर हम P और B की दूरी निकालेंगे और इन दोनों को इक्वल कर लेंगे। मतलब हमें करना क्या है, हमें करना है PA = PB। इतना आया समझ में सभी को? अब देखिए, सबसे पहले हम PA निकालते हैं। PA कितना आएगा हमारा, देखते हैं। रूट देखो x -2, या पहले इसको ले लो या इसको ले लो, कोई बात नहीं है ना। 2 - x कर लेते हैं, 2 - x होल स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा आपका -5 और -0 का होल स्क्वायर। तो ये कितना आएगा देखते हैं इधर, रूट 2 - x तो यही रहेगा बेटा, और ये कितना हो जाएगा -5 का होल स्क्वायर यानी कि +20। ठीक है। अब बात करें हम PB की, तो पहले जो पॉइंट है P, तो बाद में है B, तो इसको लेंगे -2x -2 - x का होल स्क्वायर 9 - 0 का होल स्क्वायर। इतना आया समझ में? ये तो यही रहेगा, ये लिख लिया मैंने, -2 - x का होल स्क्वायर, और साथ में यहाँ पर क्या है आपका +9, ये हो गया आपका 80। इतना सभी को समझ में आया? अब हमें करना क्या है, ये = PB। ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग होता है ना, क्योंकि डिस्टेंस अगर इक्वल है, यानी कि इक्वल डिस्टेंस दे रखा है, तो PA = PB रखना है। तो इसको और इसको हम क्या कर लेंगे, इक्वल कर लेंगे। देखो यहाँ करा मैंने √2 - x का होल स्क्वायर +25 इज इक्वल टू, जो हो जाएगा आपका √2 - x का होल स्क्वायर +80। देखो रूट और रूट तो आपकी क्या हो गई, कैंसिल हो गई, ठीक है। बचाइए तो इसको सोल्व कर लेते हैं। देखो यहाँ लगेगी a - b होल स्क्वायर की आइडेंटिटी, तो 2 का स्क्वायर 4 हो गया, प्लस x स्क्वायर माइनस 4x। अब ये 4x कहाँ से आया, तो 2ab से, 2 × 2 4 और 4 × x 4x पर माइनस का, क्योंकि माइनस का साइन है, ठीक है, +25। ये तो यही रहेगा। ये कितना हो जाएगा, -2 का स्क्वायर, ये हो गया 4, -x का स्क्वायर, ये हो गया x स्क्वायर। अब -2ab, तो माइनस है ना, -2ab, माइनस माइनस तो ये तो हो जाएंगे प्लस, प्लस माइनस फिर माइनस हो जाएगा, फिर हो जाएगा -4x +81। देखो रूट हटा दिया था, यहाँ पर क्या क्या कैंसिल हो सकते हैं, तो 4 कैंसिल हो रहा है, एक्स स्क्वायर कैंसिल हो रहा है। अब देखो यहाँ पर एक चीज का ध्यान रखना है, क्या रखना है ध्यान, तो यहाँ पर ये चीज ध्यान रखना है कि ये किसका आया है। तो देखो एक बार हम और चेक कर लेते हैं। ये हो गया आपका माइनस, अगर कॉमन ले लेता हूँ, माइनस का स्क्वायर है 2 + 8, ये प्लस का हो जाएगा बेटा, ये प्लस का होगा, ठीक है, ध्यान रखना, ये प्लस का होगा। तो यहाँ पर हो गया आपके पास माइनस का 4x + 4x। तो इसको सोल्व करते हैं, कितना आता है देखते हैं, इधर आगे चलते हैं। यहाँ पर है आपका माइनस का 4x + 25, इधर है आपका 4x + 81।
देखो प्लस प्लस वाले एक तरफ कर देते हैं, 81 पे दिलाया तो माइनस का 81 हो जाएगा प्लस 25, ये हो गया आपका 8x, ये माइनस का 4x उधर गया प्लस हो जाएगा 4x और 4x 8x हो गया, माइनस 81 में से 25 करेंगे, 81 में से 25 माइनस कर लेते हैं, 11 माइनस 5 6, यहाँ बचा कितना 7, 7 माइनस 2 5, तो ये माइनस का 56 8x, तो 8x यानी x की वैल्यू आ जाएगी -7। तो आपका जो कोऑर्डिनेट है ये जो हमने माना था p इक्वल टू x0, ये कितना हो जाएगा -7। आया समझ में सभी को? अब बात करें हम नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 8 की। फाइंड द वैल्यूज ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स 2 -3 एंड q 10 y इज 10। देखो यहाँ पर क्या है, इन दोनों की डिस्टेंस, इन दोनों पॉइंट्स की डिस्टेंस आपको दे रखी है और आपको एक पॉइंट फाइंड करना है, वो है y। तो ये निकालना है, ठीक है? तो करते हैं। सबसे पहले आपको क्या बोला है कि PQ दे रखा है, PQ की जो डिस्टेंस है वो कितनी दे रखी है 10, ठीक है? तो इन दोनों से हमने निकालेंगे डिस्टेंस फॉर्मूले से इनके वैल्यूज। तो यहाँ पर हो जाएगा 10 - 2, 10 - 2 का होल स्क्वायर, y माइनस का -3 का होल स्क्वायर और इनका, और इसके इक्वल में कौन है 10, कौन है 10। देखो यहाँ पर ये रूट उधर गया तो स्क्वायर हो गया, ठीक है? यहाँ पर 10 - 2 8 का स्क्वायर 64 प्लस y तो y रहेगा, माइनस माइनस प्लस हो गया तो y प्लस 3 का होल स्क्वायर, ठीक है? 64, फिर इसमें कौन सी आइडेंटिटी लगेगी बेटा, a प्लस b का होल स्क्वायर, तो y स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6y बराबर पर 100। क्यों? क्योंकि 10 का स्क्वायर होता है 100। अब इसको सोल्व करते हैं। 64 प्लस 9 कितना हो जाएगा, 64 प्लस 9 हो जाएगा 6 और 73। इसको आगे ले चलते हैं, यहाँ कितना हो जाएगा y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 73, 73 इक्वल टू 100, y स्क्वायर प्लस 6y प्लस, सॉरी प्लस नहीं, जो प्लस का उधर गया तो माइनस का हो जाएगा, 100 माइनस 73 तो 27। इज इट क्लियर? y स्क्वायर प्लस 6y माइनस 27 इक्वल टू 0। अब देख रहे हो आपकी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम किससे सोल्व करते हैं, बाय मिडिल टर्म स्पीड होती है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है, तो हम यहाँ पर मिडिल टर्म स्पीड का यूज करेंगे, ठीक है? देखो सबसे पहले क्या करते हैं, मिडिल टर्म स्पीड में हम इसको कैसे ब्रेक करें कि हमारा मल्टीप्लाई करने पर -27 आए और प्लस करने पर 6y आए, ठीक है? तो 9 3 या 27 सभी को पता है। यहाँ लिखेंगे हम प्लस का 9y और माइनस का 3y, -27 इक्वल टू 0। तो y कॉमन लिया तो y प्लस 9 बचा, -3 कॉमन लिया तो y प्लस 9 बचा। दो कोऑर्डिनेट आए आपके पास, कौन कौन से, तो ये देख लो आप दो कोऑर्डिनेट, एक है y प्लस 9, ये किसके इक्वल 0 के, और एक है आपका y माइनस 3, ये भी किसके इक्वल 0 के। तो एक वैल्यू आई y की -9 और एक वैल्यू आई प्लस, तो दोनों ही वैल्यू हम मान सकते हैं कि यहाँ से ये इक्वल होगा। तो y की दो वैल्यू रहेगी -9 और प्लस की 3। इज इट क्लियर? इतना आया समझ में सभी को? ये दोनों क्वेश्चन राइट डाउन कर लो, इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 9 और 10 की बात करेंगे, ठीक है? फिर ये एक्सरसाइज आपकी खत्म हो जाएगी। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की। If Q 01 is equidistant from P 5 - 3 and R x, 6, find the values of x, also find the distance QR and PR। तो बेटा क्वेश्चन में बोला है कि जो Q पॉइंट है वो P से और R से बराबर दूरी पर है, यानी कि ये और ये दूरी इसकी बराबर है, ठीक है? अब आपको क्या क्या फाइंड करना है, तो एक तो x फाइंड करना है, साथ में QR की डिस्टेंस फाइंड करना है और PR की डिस्टेंस फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम x फाइंड करते हैं, ठीक है? तो x फाइंड करने के लिए मैं यहाँ पर क्या करूंगा, देखो सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे किस किस की डिस्टेंस, तो PQ बराबरी पर आपको दिया है Q का, इक्विडिस्टेंस बोला है, तो PQ से हम निकालते हैं पहले 5
माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर। ये हो गई बेटा आपकी क्या डिस्टेंस। साथ में इधर वाली डिस्टेंस तो हम निकालेंगे r x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 1 का होल स्क्वायर। ये हो गई कौन सी डिस्टेंस बेटा आपकी क्यू आर की डिस्टेंस। तो यहाँ हो जाएगा 5 माइनस 0 का होल स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर तो 25। यहाँ हो जाएगा माइनस 3 और माइनस 1 मिलकर हो गया माइनस का 4 का वो स्क्वायर कितना होता है सभी को पता है 16। ये हो गया। साथ में इधर चलते हैं तो x का स्क्वायर तो x स्क्वायर ही रहेगा प्लस 6 माइनस 1 5 का स्क्वायर 25। देखो स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल 25 और 16 मिलकर हो गया 41 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 25 आपके पास बचा प्लस का 25 इधर आया माइनस का 25। देखो 16 इक्वल टू एक्स स्क्वायर तो x इक्वल टू आ जाएगा आपका प्लस माइनस क्योंकि 16 का रूट अगर हम करेंगे कितना हो जाता है प्लस माइनस का 4 दो वैल्यू देता है। ठीक है। अब देखो यहां से हमें क्या फाइंड करना है डिस्टेंस किसकी ये और ये वाली। तो पहले फाइंड करते हैं डिस्टेंस किसकी आपकी क्यू आर की। और क्यू आर की डिस्टेंस तो आपके सामने है ये देखिए एक्स की जगह रखना 4 रख लो बस 4 माइनस 0 6 माइनस 1 का स्क्वायर तो 4 का स्क्वायर 16 5 का स्क्वायर 25 रूट ऑफ 3 आ गया रूट ऑफ 41 ये आ गई किसकी क्यू आर की। अब बात करें पी आर की तो पी आर की डिस्टेंस फाइंड कर लो। देखो पी आर बोला है ना तो आर सेकंड पॉइंट है x माइनस 5। अब x तो हमारा आ गया कितना 4 माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस एक और हो जाएगा 6 माइनस 3 6 माइनस ऑफ माइनस 3 है प्लस का 3 का होल स्क्वायर। ये कितना आया आपका ये आ गया आपका माइनस 1 का स्क्वायर 1 6 प्लस 3 9 9 का स्क्वायर 81 ये हो गया रूट ऑफ 82 यूनिट। आया समझ में कि नहीं आया बेटा ये हो गया रूट ऑफ 82 यूनिट। अब एक बार हम माइनस भी रख के देखेंगे। देखो यहाँ रखूंगा मैं माइनस तो ये हो जाएगा माइनस 4 और माइनस 5 मिलकर हो गया आपका माइनस का 9 स्क्वायर यानी कि 81 माइनस का 81 प्लस 81 कितना हो जाएगा 162। ये हो जाएगा 81 बाहर आ जाएगा ये। तो इसकी एक और वैल्यू आएगी बेटा है ना। एक तो ये आ गई एक माइनस 4 रखने पर आएगी। जब हम माइनस 4 रखेंगे ना तो इसकी एक अलग वैल्यू आएगी वो आएगी आपकी 2 रूट 81। देखो 81 प्लस 81 कितना 162 में 9 हम बाहर कर देंगे रूट ऑफ 2 अंदर रह जाएगा। ये हो जाएगा आपका कितना 9 रूट एक वैल्यू ये आएगी कितनी आएगी 9 रूट। अब हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की क्वेश्चन नंबर 10 की और लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। Find a relation between x and y such that the point x, y is equidistant from the point 3, 6 and -3, 4। अब देखते हैं यहाँ क्या करेंगे हम बात वही है। देखो डिस्टेंस बताना है ठीक पर वो किस फॉर्म में आएगी बेटा आपकी x और y के फॉर्म। तो हम यहाँ क्या करेंगे बोला है एक रिलेशन बताना है ठीक है x और y के बीच में जो इक्विडिस्टेंस है कहाँ से 3, 6 के साथ और -3 से 4 के साथ यानी कि एक्स वाई की जो दूरी है यानी कि एक पॉइंट है हम यहाँ बना लेते हैं ये पॉइंट है हमारा ये इसकी दूरी है ना दोनों पॉइंट से बराबर है। कौन से दो पॉइंट तो एक पॉइंट आपका ये रहा 3 -3 और -4 और एक पॉइंट है आपका 3 और 6। इससे इसकी दूरी एक्स और वाई की दूरी बराबर है ठीक है। तो जब दोनों की दूरी बराबर है तो हम यहाँ क्या करेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे लगा लेते हैं। सॉल्यूशन नंबर 10 पहले हम निकालेंगे इन दोनों की दूरी ये हो जाएंगे नाम दे देते हैं ये ए बी ये सी। तो ए बी की दूरी निकाल लेते हैं। ए बी की दूरी कितनी आएगी हमारी देखते हैं रूट ऑफ 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर 6 माइनस वाई का होल स्क्वायर ठीक है। अब निकाल लेते हैं किसकी BC की या CB बोल दो तो CB आ जाएगा आपका -3x का होल स्क्वायर प्लस
आपका कितना 4 माइनस वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, दोनों को कर लेते हैं सोल्व। 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब देखो इक्वल में रहेंगे, जब ये दोनों इक्वल होंगे, आपको बोला इक्वेशन, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे इक्वल। तो इक्वल अगर हम इनको करेंगे तो हट जाएगा, बचेगा क्या आपके पास? आपके पास बचेगा 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबरी पर माइनस 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस वाई का होल स्क्वायर। सोल्व करते हैं, ये हो जाएगा 9 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 36 को 6 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 12y बराबरी पर माइनस 3 का 9 है ना, प्लस का हो जाएगा बेटा, आपको मैंने अभी बताया था थोड़ी देर पहले, ये प्लस में चलेगी प्रॉपर्टी पूरी, प्लस 6x प्लस 16 प्लस वाई स्क्वायर जो हो जाएगा माइनस का 8। अब देखो कुछ कैंसिल हो रहा है क्या? अगर कुछ कैंसिल हो रहा है पहले हम उनको कैंसिल कर देते हैं, जैसे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, और कुछ दिख रहा है आपको कैंसिल होने जैसा तो बताओ मुझे फटाफट। ठीक है, यहाँ लाइन भी दिख रहा है, देखो ये कैंसिल हो गया। अब क्या बचा? तो जो बचा है उसको लिख लेते हैं। ठीक है, माइनस 6x बचा है, माइनस 6x प्लस 36 माइनस 12y बराबरी पर यहाँ बचा है आपका 6x प्लस 6x प्लस 16 माइनस का 8। देखो यहाँ पर कितना हो जाएगा? तो 36 अगर मैं देखो क्या करेंगे, एक साइड ले चलते हैं, किधर भी एक साइड, तो इसको मैं इधर शिफ्ट कर रहा हूँ पूरे को, है ना। ये माइनस 6x को उधर ले जाएंगे तो प्लस का 6x प्लस 36 को उधर ले जाएंगे तो माइनस का 36 प्लस का 12y माइनस का उधर जाएगा तो प्लस का 12y। तो ये जो कंडीशंस है ना, ये कंडीशंस में यहाँ लिख रहा हूँ, ये वाली कंडीशंस को यहाँ पर लिख रहा हूँ, तो ध्यान से देख लेना। ठीक है, ये कंडीशंस मैंने यहाँ लिख दी है, देखो इसको याद रहा, है ना, ये वाला जो है ये यहाँ लिखा। ठीक, तो यहाँ पर आपको हो जाएगा कितना 6x प्लस 6x, इसको इधर ले जा रहा हूँ। ठीक है, फिर प्लस का 16 माइनस का 36 प्लस का 12y और माइनस का 8y बराबर पर 0। तो 6x और 6x हो गए 12x। ठीक है, माइनस 36 में से 16 गया तो माइनस का 20, यहाँ पर हो जाएगा प्लस का 4y, सब में से कुछ कॉमन आ रहा है, 4 आ रहा है, 4 कॉमन ले लेते हैं, ये होगा 3x 4 5 है 20 माइनस 5 प्लस y इक्वल टू 0। तो एक रिलेशन आएगा 3x प्लस y माइनस का 5 उधर गया तो 5। तो ये हमारा आंसर है। हमें रिलेशन चाहिए था कि x और y के बीच में क्या रिलेशन मिलेगा, तो हमें मिला 3x प्लस y इक्वल टू 5। आप इन दोनों क्वेश्चंस को राइट डाउन कर लें। अगर बच्चों ये मैंने जितना भी आपको अभी पढ़ाया है, अगर ये वाली एक्सरसाइज आपको अच्छी लगती है तो इसके लिए एक लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको सब्सक्राइब करने का कहें, है ना। अब हम इसके बाद बात करेंगे एक्सरसाइज नंबर 7.2 की नेक्स्ट वीडियो।